कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया था और जिसकी गवाह पूरी दुनिया है। फिर भी भारत को शर्म नहीं आती जनरल साहब, ये लोग दोबारा धमकियों पर उतर आए हैं। ये चाहते क्या है? मजीद जलील होना चाहते हैं ये? जी, ये तो जो आपने बात और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए, इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है। जी, अमेरिका हमसे सख्त नाराज है। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मजीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। अच्छा, दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि झूठे बयानात ही बीजेपी और ये जो आरएसएस है इनके खित्ते में सिर्फ कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है और इसकी मजीद कोशिश या साजिश आप कह सकते हैं। 2019 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की एक कार्रवाई करने की कोशिश की थी और पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 2 तैयारे गिराए थे और एक पायलट जो है विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया था और जिसकी गवाह पूरी दुनिया है। फिर भी भारत को शर्म नहीं आती जनरल साहब, ये लोग दोबारा धमकियों पर उतर आए हैं। ये चाहते क्या है? मजीद जलील होना चाहते हैं ये? जी, ये तो जो आपने बात की जो सारी दुनिया ने देखी ना, उससे पहले उन्होंने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, जिसकी जब तफसीलात पता चली तो हमें मालूम हुआ कि उनके सिपाही और जो उनके अफसर थे जिनके जिम्मे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ज़मीनी सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो कोशिश उसकी, वो आए सरहद से 400-500 मीटर पहले ही बस पोजीशन वगैरह लेके वापस चले गए और जाके रिपोर्ट दे दी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वो हमें इस तरीके से पता चला कि एक उनका सिपाही रास्ता भूल के क्रॉस कर आया और वो हमने पकड़ लिया और जब उससे पूछा तुम क्या करने आए थे, उनका जी हम तो फलानी जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। बहरहाल अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना। इस बात को अपनी जगह लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए, इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है। जी, अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और आपको पता है कि जिस किस्म की वहाँ पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही हैं कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। इनके 13 मुआहदे हैं कम अज कम आपस में, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की मुआवनत करने का किया हुआ है। उसके अलावा और लोग भी हैं जो उखड़े हैं यहाँ से अफगानिस्तान से, वो बिला वजह हमसे नाराज हैं। हालांकि वो अफगान तालिबान ने अपना मुल्क खुद आज़ाद करवाया, हमने तो कुछ नहीं उनको कहा सिवाय इसके कि हम उनके साथ बातचीत करवाई, उनकी इनके साथ बिठाया, जिसके लिए उन्होंने एक तरफ शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरी तरफ डांट डपट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि पाकिस्तान चीन के करीब से करीब तर होता जा रहा है और अमेरिका और चीन आपस में तो डायरेक्ट क्लैश कर नहीं सकते, हो सकता है कि वो भारत के साथ मिलकर ये कहें कि जी आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन जी। अच्छा जनरल साहब, आपको क्या लगता है ये जो इस तरह के बयानात भारत की तरफ से, भारत की रियासती दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में और भारत के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इन सब चीज़ों से दुनिया की तवज्जो हटाने का हरबा तो नहीं लगता आपको? देखिए, दुनिया की तवज्जो तो वो इतनी ज़्यादा उधर है भी नहीं है, उसकी अपनी वजूहात हैं, हमने कई दफ़ा उसकी बातचीत की है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये बिल्कुल आपने कड़वा सच बयान कर दिया, बिल्कुल दुनिया की तवज्जो ऑलरेडी वहाँ पे नहीं है।
जी, क्योंकि देखे ना कि ये bitter reality जरा है, जी। अभी ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान को तो बता रहे हैं कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, जो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि जो मुनाफिकत है दुनिया की, उसकी वजूहात भी आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ ज्यादा हमारे नाज़रीन भी जानते हैं। बिल्कुल, उनके अपने लेकिन मुफादात एक उनको बात अजीज हैं इंसानियत हाँ से जी, ज्यादा। एक ठीक। बात मैं सिर्फ ऐड जी। करना चाहूंगा, और वो ये है कि अगर हमें कोई भी जी, जी, तकलीफ प्लीज। पहुंचती है भारत की तरफ से, अगर हमें कोई भी तकलीफ पहुंचती है तो जरूर बताएं दुनिया को। लेकिन ये वावेला मचाकर ये एक्सपेक्ट करना कि दुनिया हमारा बदला लेगी, इसका कोई इम्कान नहीं है। हमने अगर किसी जबर को, किसी इस्तिबदाद को रोकना है, अपने जोरे बाजू से रोकना है। अगर उनको जवाब देना है, हमने खुद देना है, कोई और हमारी मदद को नहीं आएगा। इसलिए हमारी तैयारी उसी नौयत की है, अल्लाह ताला के फजल करम से हमें इस चीज़ का पूरा इदराक है। तमाम तीनों हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी न्यूक्लियर अफवाज जो हैं, चारों अफवाज अच्छी तरह समझती हैं कि किन हालात में हमें किस तरीके से जवाब देना है और कैसे करना है। ऐसा नहीं होता कि जी वो कुछ करेंगे तो फिर हम सोचेंगे और फिर प्लान बनाएंगे। प्लान आर रेडी, हर चीज़ तैयार है, बस सिर्फ उसको गो कहने की ज़रूरत है। अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? मैं अपने भाई को, बरखुरदार को ये बताना चाहता हूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई, वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव